पूज्य शरणानंद जी महाराज जी को ये लोग को सानिध्य भी मिला था, देखे भी थे, और कई वर्षों से वो शिविर चलता है। हम तो पहली बार अचानक वहां पहुंच गए, लेकिन वहां हमेशा जाने वाले लोग बहुत थे। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने स्वामी जी के मुख से ये सुन लिया था कि शरणानंद महाराज जी की वाणी 6 शास्त्रों से आगे की वाणी है, या साधक को कुछ न करने की स्थिति में महापुरुष की वाणी को श्रद्धा पूर्वक मान ले तो भी उसका कल्याण हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिन लोगों को सुनने देखने का मौका मिला और आज भी वो अपने जीवन पथ पे चल रहे थे, उन लोगों की वाणी, उनका संग, उनके साथ रहने से बहुत फर्क पड़ा मुझे। मैं पूज्य सेठ जी की उस बात को सही रूप से पाया कि पूज्य सेठ जी कहते हैं, जैसा मोहन भाई जी बताए भी हम लोगों को, कि जीवन मुक्त महापुरुष का संग बहुत कल्याणकारी होता है, और अगर किसी कारण से नहीं मिला तो उनकी वाणी, उनके सत्यशास्त्र का आश्रय लेंगे तो भी कल्याण निश्चित है, सच्चे मन से। लेकिन अगर ये दोनों न मिले तो उनका सत्संग किया हुआ अच्छी स्थिति का साधक भी अगर मिल जाए तो आपको वो दोनों कमी को पूरा करा ही देगा, बशर्ते कि आप उस महापुरुष में सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो साधक भी आपको वहां पहुंचा सकता है। ये चीज सेठ जी की मुझे वहां पूरी 100% सत्य रूप से दिखाई दी। और महापुरुष की जो तपस्थली होती है वो वाकई में सर्व समय प्रकाशित रहती है। सत्संग तो मिला वहां, लेकिन कुरुक्षेत्र जाने के बाद जहां गीता माता प्रकट हुई हैं, वहां का वातावरण ये लगा कि हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज गीता माता का साक्षात्कार दर्शन कराने आए थे धरती पर। गीता जी को वास्तविक रूप से लोगों को प्रसाद देने आए थे, उनका और कोई अपना लक्ष्य था ही नहीं, वो गीतामय ही थे। तो पूज्य स्वामी जी के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रवाह वहां मिला ज्योतिसर में, कुरुक्षेत्र में, जहां गीता माता प्रकट हुई है। और साधक को अपने साधन से उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना महापुरुष की वाणी में, महापुरुष के किए हुए आचरण में बताए हुए संदेश को मानने से मिलता है। और एक बात का मुझे बहुत भरोसा हुआ कि जिस दिन से महापुरुष के प्रति श्रद्धा हो जाती है साधक की, उसी दिन से भगवत कृपा से महापुरुष उसके हृदय के द्वारपाल बन जाते हैं। उसको पता बाद में चलता है, लेकिन वो उसी समय से हृदय में, क्योंकि करुणा जितना महापुरुष के अंदर है उतनी करुणा भगवान के अंदर नहीं होती, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ जरूर हैं, लेकिन करुणा में महापुरुष से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुष के अंदर न्याय नहीं रहता है, करुणा ही रहती है कि किसी तरह से इसका कल्याण हो जाए। और पूज्य सेठ जी तो इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं धरती पर कि कोई भी महापुरुष के सत्संग में आ गया तो अब उसको अपने अंतःकरण की शुद्धि और बाहर शुद्धि के ऊपर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, बस सत्संग में जुड़ा रहे। जैसे हमारे यहाँ साधक संजीवनी माता का पारायण हो रहा है, तो इस पारायण में जुड़ने वाले भाई बहनों का अनुभव होगा कि चाहे वो हफ्तों महीनों से ही जुड़े हों, लेकिन कितनी विलक्षण बातें इस बार के पारायण में प्रकट हो रही हैं। तो ये बात वहां बार बार आया करती थी कि सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ प्राप्त होता है। और समय तो मात्र 3 ही दिन का था और रहना चाहिए था, लेकिन अब, और वैसे थोड़ा सा हम अपने आप को समझ रहे थे कि इन लोगों का संग पहले करने के लिए मिल गया होता तो स्वामी जी और पूज्य शरणानंद जी महाराज जी के बारे में और भी बातें मिल पाती।
एक शहर है, सरदार शहर है राजस्थान में, वहां से 10-12 लोग आए थे और वो लोग प्रबोधनी को अपना इष्ट ग्रंथ सर्वोपरि मानते हैं, गीता प्रबोधनी को। बहुत अच्छी श्रद्धा उन लोगों की है, उनकी श्रद्धा को प्रणाम है। और स्वामी जी के अनन्य साधक संजीवनी का सृजन सरदार शहर से ही शुरू हुआ था, ऐसा वो लोगों ने हमको बताया। वहीं से साधक संजीवनी लिखना शुरू हुई थी और पूज्य स्वामी जी महाराज का चातुर्मास भी वहां हुआ था। और शायद जैसा वो लोगों ने बताया कि भाई जी का घर और ये बीकानेर का दौरा, ये सब बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। अर्थात संत महापुरुषों की भगवान की कृपा से पूज्य सेठ जी चूरू में, और भाई जी को जैसा मोहन भाई जी बताते हैं कि वहीं कहीं घर उनका भी नजदीक ही था, स्वामी जी का नागौर में था। तो ये रतनगढ़ जी हमारे हरिओम भाई जी, तो ये महापुरुष की पवित्र धरती है। सरदार शहर से जो लोग आए थे ना, वहाँ शरणानंद जी महाराज के एक खास अनुयायी रहते थे। वो जैन परिवार के थे, जैन परिवार के। तो वो शरणानंद जी महाराज कई बार गए हैं, सरदार सर कई बार गए हैं शरणानंद जी महाराज। हाँ बताइए, बताइए आप। नहीं भाई जी, वहाँ की बातें वाणी पे नहीं आ पा रही हैं, इतनी बहुत गहरी बातें। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत मैं रखूं कि जैसे कोई कहता है ना कि धन का आकर्षण न हो तो आदमी धन के पीछे भागता नहीं है। तो धन के अंदर उतना आकर्षण नहीं है जितना लोभ का आकर्षण है। अगर किसी के अंदर लोभ की प्रवृत्ति न हो तो वो धन के पीछे भाग ही नहीं सकता। तो धन में कोई दोष नहीं है, लोभ में दोष है। लोभ पहले हृदय में प्रकट होता है, फिर वो धन की तरफ भागता है, धनी बाद में होता है। अब वही धन है, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर लोभ नहीं हो पाता है, मनुष्य के अंदर लोभ हो जाता है। ऐसे बहुत सी प्रैक्टिकल बातें। अब जैसे एक था कि अगर कोई आदमी अपने जीवन की समस्त घटनाओं में किसी दूसरे को जिम्मेदार कभी न बनाए तो वो घटना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये दूसरे को जिम्मेदार मानना भगवान के मंगलमय विधान से दूर हो जाना है। अब ऐसी ऐसी बातें महापुरुष छोड़ के गए हैं हम लोगों को, बस केवल अपने जीवन में। और दूसरी बात, मुझे तो मूल में यही कहना है कि हम सभी साधक संजीवनी माता की चरणों में बैठे रहें, और ये पारायण चल रहा है, आचार्य जी बद्री भाई जी प्रसाद बांट रहे हैं, तो बस इसी में डूबे रहना है। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, सब मिल जाएगा जी। प्रणाम, सबको प्रणाम। हरिओम भाई जी, अभी आपने बताया ना कि दूसरे को अपने कोई तकलीफ का दूसरे को दोष नहीं देना, तो इसके ऊपर शरणानंद जी महाराज का एक सूत्र है जी। तो वो सूत्र ये है, शरणानंद जी महाराज का सूत्र ये है, उनकी भाषा में मैं पढ़ रहा हूं। ये नियम है कि जिस कठिनाई को शांति पूर्वक सहन कर लिया जाता है, यह नियम है कि जिस कठिनाई को शांति पूर्वक सहन कर लिया जाता है वह कठिनाई स्वयं हल हो जाती है। शांति पूर्वक सहन करने का अर्थ है अपने दुख का कारण किसी और को न मानकर दुख को सहन कर लेना। यह है शरणानंद जी महाराज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब अनुभव की बातें हैं, और हमारे जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं दिन प्रतिदिन आती रहती हैं। तो ये अगर हम इस सूत्र को अगर जीवन में अपनाएं तो हमारा जो मानेगा उसका इसका भला होगा। नारायण नारायण।
बहुत सुंदर। अच्छा, सभी क्या मोहन भाई जी, साधक का संग करना। हाँ, मैं कह रहा था कि साधक भाई बहनों का संग बहुत फायदेमंद होता है। अगर कोई साधक किसी को याद कर लिया तो आप समझ लीजिए कि भगवान और महापुरुष की तरफ से संदेश आ रहा है हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो भगवान और महापुरुष की याद दिला देता है। क्योंकि साधक कभी संसार की बात नहीं करता है, वो जब भी याद करेगा सत्संग की बातों को और महापुरुष की बात की ही चर्चा सुनाएगा। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जैसे गीता भवन में मैं देखता हूँ 5 नंबर में 11 बजे 7 बजे कुछ साधक भाई जुटते हैं सत्संग छोटे वाला कमरा में। तो वो उनको देखने से लगता है कि ये कितने हृदय प्रेमी हैं, भगवान के कितने प्रेमी हैं। तो ये बहुत बड़ा आश्रय है कि सत्संगी भाई बहनों की आपस में विचार विनिमय प्रणाली चालू रहे। जी बोलिए। हाँ जी, अब थोड़ा समय हो रहा है तो ओम प्रकाश जी देते हैं। ओम प्रकाश भाई जी, राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम।